मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपके एक नए करियर के ऊपर जानकारी देने के ऊपर है। यानी कि मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको साइकोलॉजी के फील्ड में एक नया करियर क्या हो सकता है, बहुत से बच्चे ऐसा करना चाहते हैं, तो उनको एक नई जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है चाइल्ड काउंसलर कैसे बने। दोस्तों, एक चाइल्ड काउंसलर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या स्किल्स और किस तरह का वर्किंग जो पैटर्न है वो होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति अर्न कितना कर सकता है, किस तरह कर सकता है, वो भी मैं जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही काम का है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाइल्ड काउंसलर बनना चाहते हैं, जिनको इस तरह के काम में सेटिस्फेक्शन है और जो बहुत ही इच्छा के साथ ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का काम करने के लिए एक इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। तो आज का जो समय है वो बहुत ही तनावपूर्ण माहौल का है। हर तरह की टेंशन्स एक व्यक्ति में चलती रहती है। तो बड़ों में तो चलती है, जॉब से संबंधित हो गई, उनकी पर्सनल हो गई, लेकिन बच्चों में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड काउंसलर की, तो बच्चों की ही प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो एक बच्चे में आज बच्चे जो है वो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को जो उनको फेस कर रहे हैं और उनमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है, वो एग्ज़ाम से संबंधित प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम फेस करता है, वो अपने माँ बाप जो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनको दिमाग में लेकर हमेशा सोचता रहता है। एंड उसके जो क्लास का माहौल है, जो फ्रेंड सर्कल है, जो फैमिली का जो सर्कल है, वहाँ वो रिलेशनशिप को किस तरह मेंटेन रखे, तो ये सारी समस्याएं बच्चों के सामने होती हैं और बच्चों को उनसे जूझना पड़ता है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों में एक खास बात और है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम, आज का माहौल ऐसा हो गया कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम जनरली साझा नहीं करते हैं, बता नहीं पाते हैं, क्योंकि एक लिमिट जो है ऐसी होती है कि बच्चे कुछ चीज़ें तो शेयर कर देते हैं, पर एक लिमिट के बाद बच्चे जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है जिनको वो फेस कर रहे हैं, वो अपने ना तो पेरेंट्स से शेयर कर पाते हैं, ना फ्रेंड से कर पाते हैं। तो यहाँ उनकी प्रॉब्लम को कौन समझेगा, कौन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो ये काम करते हैं चाइल्ड काउंसलर। दोस्तों, ऐसे में केवल चाइल्ड काउंसलर ही उनकी मदद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बता सकते हैं। और ये चाइल्ड काउंसलर के लिए एक ऐसा फील्ड है जहां न केवल व्यक्ति एक जॉब के रूप में उसको ले सकता है, बल्कि यहाँ उसको एक अलग तरह का एक बहुत ही अनोखा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो ये फील्ड जो भी लोग करना चाहते हैं या जो भी लोग बनना चाहते हैं चाइल्ड काउंसलर, उनके लिए बहुत ही काम का है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, काम करने का मन होना चाहिए, काम करने की भावना होनी चाहिए। तो एक चाइल्ड काउंसलर के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। चाइल्ड काउंसलर का काम क्या होता है, आपको इस पॉइंट पर मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एक चाइल्ड काउंसलर का क्या काम होता है? जनरली चाइल्ड काउंसलर को बच्चों के बिहेवियर, बच्चों के इमोशनल इश्यूज जो होते हैं, वो उनसे जुड़ी हुई जो समस्या होती हैं उनको समझना होता है, फिर उनकी सॉल्यूशंस बतानी होती है। तो जितने भी डेवलपमेंटल जो मैटर्स होते हैं या डेवलपमेंटल स्टेज में जुड़े हुए जो भी मैटर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, या उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, तो इनके बाद बच्चों को जो है इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सब को एक चाइल्ड काउंसलर ही समझ सकता है और उनको बेहतर सॉल्यूशन दे सकता है, बेहतर उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो चाइल्ड काउंसलर जो है एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसी बॉन्डिंग करते हैं बच्चों के साथ जिसकी वजह से बच्चे उनको हर प्रॉब्लम बताने लग जाते हैं। आप देखिए, बच्चे जनरली अपने पेरेंट्स को भी बहुत सी चीज़ें नहीं बताते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं करते, और एक चाइल्ड काउंसलर से वो सब चीज़ें से शेयर कर लेते हैं। तो ये योग्यता होती है, ये उसकी दक्षता होती है, ये उसकी एक्सपर्टाइज होती है कि वो अपने क्लाइंट यानी कि जो बच्चा होता है उसकी सारी प्रॉब्लम को समझे और उनके सॉल्यूशंस दे। एक अच्छा काउंसलर बच्चों की समस्याओं को गहराई के साथ समझता है और फिर समझ करके सुनता है पूरी तरीके से और उनको उनके सॉल्यूशंस बताता है। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि न केवल बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, बल्कि वो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग उसको करनी पड़ जाती है एक चाइल्ड काउंसलर को। तो ये चाइल्ड काउंसलर का काम होता है। हम बात करें स्किल्स की, तो एक चाइल्ड काउंसलर में जो है इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए,
उसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। जब तक वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी, वो बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, बच्चों की बात को समझ नहीं पाएगा, बच्चे उसको समझा नहीं पाएंगे, एंड बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स होना एक चाइल्ड काउंसलर के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वो इंटरेक्शन डेवलप करे, बच्चे उनको सारी समस्याएं बताएं और वो समस्याओं को सुने। बच्चे भी इतने उन पे फेथ करें कि वो जो बातें अपने पेरेंट और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते, वो उनके साथ साझा करें, उनको बता दें, इजीली बता दें। और एक चाइल्ड काउंसलर अपने जो प्रोफेशनली वो ट्रेंड होते हैं, तो वो अपनी एक्सपर्टाइज को वो वहाँ यूज करते हुए, अपनी दक्षता को, अपनी निपुणता को, अपनी योग्यता को यूज करते हुए बच्चे की समस्याएं सुने और उनको उनके सॉल्यूशंस बताए। यहाँ एक उम्मीद ये की जाती है, एक अच्छे काउंसलर से, एक बेस्ट काउंसलर से ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों के समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और उनको सॉल्यूशंस बताएंगे, लेकिन जजमेंटल नहीं होंगे। यानी कि वो जजमेंट नहीं देंगे बच्चों को कि नहीं आपको ये करना है, आपको यही करना चाहिए, आपको यही करना होगा। इस तरह की जजमेंट ना दें, केवल उनकी प्रॉब्लम को सुने, समझें और फिर उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग उनको जो है सॉल्यूशंस बताएं। तो ये इनकी स्किल्स होनी चाहिए। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम कि एक चाइल्ड काउंसलर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन जो है अगर वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हुए आते हैं, तो वहां पर उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, चाइल्ड्स का बिहेवियर कैसा होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में उनको नॉलेज होता है बच्चों की, तो वो अच्छे से जो है सारी चीज़ें जानते हैं। तो साइंस जो है साइकोलॉजी के जो के साथ जो ग्रेजुएट होते हैं, मैं यहाँ एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो जो साइकोलॉजी के साथ जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनको 1 साल का पीजी डिप्लोमा करते हैं और करना होगा। और ये जो डिप्लोमा है, ये पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किया जाता है। तो 1 साल का ये डिप्लोमा होता है और इसको बहुत सारे स्टेट्स आज करवा रहे हैं। इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसको आप आरसीआई की साइट पर जाइएगा, वहाँ पर भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा के अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सेंटर्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो ये जो है मेरिट लिस्ट से भी होता है और इसमें एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। तो इसके साथ जो है आप ये डिग्री ले सकते हैं और इसके बाद आप अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप जॉब कर सकते हैं। तो ये इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी को इनको मिल सकती है, तो दोस्तों एक अच्छे चाइल्ड काउंसलर को जो अपने काम में दक्ष हैं, जो अपने काम में निपुण है, योग्य है, वो बहुत सारी जॉब अलग अलग तरह की कर सकता है। वो स्कूल्स में कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, वो एनजीओज में कर सकते हैं, वो जो है सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर वो अपना जॉब का जो है यूज कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। एंड बाल सुधार गृह जो होते हैं वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह वो अपनी सर्विसेज बहुत लेवल पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक चाइल्ड काउंसलर अगर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस या निजी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, काउंसलिंग का काम करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर उनका दायरा बहुत बढ़ जाता है, तो यहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम बात करते हैं सैलरी की, लास्ट पॉइंट है सैलरी का। तो दोस्तों एक जो बिल्कुल नया जो काउंसलर जो व्यक्ति बनता है, बच्चा जो तैयार होकर अपनी काउंसलिंग शुरू करता है या इसमें जॉब करने लगता है, तो उसको 15 से 20 हज़ार यहाँ पर ही जो सैलरी आपको कम लग सकती है, लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत अपार है। ये मेरी निजी जानकारी के अनुरूप में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन 15-20 पर मत अटक जाइएगा कि भाई 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो कम मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आप बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आपकी स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं, 15 से 20 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होगी। एंड 1-2 वर्ष में ही या जो है टाइम 1-2 वर्ष का टाइम बीतने पर ही जैसे जैसे आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टाइज अच्छी होती जाएगी, आप दक्ष होंगे, योग्य होंगे, निपुण होंगे, तो ये 30 से 40 हज़ार के बीच आपकी सैलरी हो सकती है, जहां पर आप किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल्स में सर्विसेज दे सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल्स में आपको इतनी सैलरी मिल सकती है। तो आप प्रति माह या एवरी मंथ इतना कमा सकते हैं, 30 से 40 हज़ार रुपये आप मान के चलिए। इसके अलावा अगर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, मैं आप अपनी पर्सनल जानकारी दूंगा, अगर आप अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या खुद का निजी कार्य करते हैं काउंसलिंग का, तो आप दोस्तों आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं।
जितने आप योग्य होंगे, जितने आप दक्ष होंगे, जितने आप में कार्य कुशलता होगी, आप उतना अधिक अर्न कर सकते हैं। एक काउंसलर एक सेशन के लगभग 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक लेता है। एक काउंसलर एक बच्चे से एक काउंसलिंग सेशन में 1,000 से 2,000 तक रुपए जो है चार्ज करता है। तो डिपेंड करता है कि वो दक्ष कितना है, वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है और कितने अपने क्लाइंट बना पाता है। तो ये जो है बच्चों के एक तरह से यहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन में मिलेगा कि क्योंकि आप केवल अर्निंग के लिए नहीं बैठे हैं, आप बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो आपका जो सोशल जो आपका दायरा है वो भी अच्छा खासा विकसित होगा। लोग आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप मेट्रो सिटी की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो वहाँ एक एक क्लाइंट के जो है 3-3 हज़ार रुपए एक काउंसलर लेता है। एंड वो काउंसलिंग का जो पीरियड होता है, जो साइको सेशन पीरियड होता है, वो सिर्फ 45 मिनट्स का होता है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 1,500 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक या 3,000 रुपए तक ले रहा है मेट्रो सिटीज में, तो वो कितना अर्न करता होगा मंथली। डिपेंड करता है कि एक काउंसलर को अपने काम में योग्य होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो चाइल्ड काउंसलर के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइल्ड काउंसलिंग के लिए प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, उनकी स्किल्स क्या होती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यताएं क्या होती हैं, एंड उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एंड लास्ट कि उनकी सैलरी क्या होती है। सैलरी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने क्लियरली आपको ये बताया है कि एक व्यक्ति 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में शुरू करता है, 30-40 तक वो कर सकता है। और अगर वो और अच्छे तरीके से अपने काम में एक्सपर्टाइज उसको ले लेता है तो दोस्तों फिर असीमित जो है वो कार्य कर सकता है। जहां वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे आता है तो वो पूरे दिन में, पूरे टाइम में जितना उसको करना है वो कर सकता है। इसलिए अर्निंग का कोई इसमें इश्यू नहीं है। आप ये काम आपको न केवल अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, बल्कि इसमें एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बच्चों की हेल्प करके, बच्चों की समस्याओं को सुन के, उनकी मदद करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा और ये बहुत ही अच्छा जॉब करियर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट के जरिए कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।